20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर अपना पहला कदम रखते हैं। Armstrong and Buzz Aldrin became the first people to walk on the moon. I just can't tell you how proud we all are of what you have done. For every American, this has to be the proudest day of our lives. और रखते ही बोलते हैं, यह मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, लेकिन मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग है। It's one small step for man, one giant leap for mankind. Here, man, from the planet Earth, first step foot upon the moon. और ये 8 दिन 14 घंटे 12 मिनट तक अंतरिक्ष में ये अपने जीवन का सबसे बड़ा पल बिताएं और ब्रह्मांड की मानव खोज में एक नए युग की शुरुआत में उनकी भूमिका के लिए उनकी सराहना की गई। बचपन में हम अपने छतों पर चढ़कर चांद को देखा करते थे और सोचते थे कि ये चांद कितना खूबसूरत है, लेकिन एयरोस्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की धरती पर मानव को चलाकर दिखा दिया और बता दिया कि ये उपलब्धि विश्व के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। अगर मैं कहूँ ये सब झूठा है, ये एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की धरती पर नहीं पहुँचे थे, बल्कि एक फिल्म की तरह बनाया गया एक स्टोरी है जिसे हम उसे सच मान बैठे। क्या सच है और क्या झूठ है, सब इस वीडियो में देखेंगे। वो किताब जिसने मूल मिशन पर सवाल उठाए। लोगों के बीच अफवाहों को बल तब मिला जब 1976 में एक पत्रकार की किताब सामने आई और वो थी वी नेवर वांट टू द मून। इसके लेखक बिल केसिंग थे। बिल केसिंग नासा के जनसंपर्क विभाग के ऑफिसर भी रहे हैं। इन्होंने अपनी किताब में नासा के सामने ये तर्क रखा कि चांद पर बिना हवा के कैसे लहरा सकता है अमेरिकी झंडा। केसिंग ने अपनी किताब में ये तर्क रखा कि जांच पर बिना हवा वाले वातावरण में कैसे अमेरिकी झंडा लहरा रहा है। इसके अलावा इस तस्वीर में जब नील आर्मस्ट्रांग झंडा के सामने खड़ा होते हैं तो उनके चारों तरफ आकाश में तारे कहाँ गायब हो गए हैं। आखिर अंधेरे में तारे तो टिमटिमाते नजर आने चाहिए थे। इस तर्क पर एक अमेरिकी खगोल शास्त्री ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा इस झंडे को जमाने में बल का प्रयोग किया गया है, इसलिए उनमें सिलवटें नज़र आ रही हैं जो लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इस झंडे का आकार ऐसा इसलिए रहा क्योंकि चंद्रमा पर धरती की तुलना में 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण है। और अगला तर्क था कि यह कैसा आसमान है जहां तारे ही नजर नहीं आ रहे हैं। जो तस्वीर नासा ने दिखाई उसमें अंधेरा और उजाला एक तरफ है। इस तर्क का जवाब रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर ब्रायन कैब्रेलिन ने दिया। उन्होंने कहा तीसरा की सतह पर सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि तारों की चमक को भी मंद कर सकती है, इसलिए तारे नहीं देखे जा सकते। और तीसरा तर्क था झूठे हैं चांद पर पैरों के जूते के निशान। चांद के सामने आई तस्वीर में दिखे जूते के निशान तक को झूठा बताया गया है। कहा गया है कि चांद पर नमी नहीं है, इसलिए वहां पर जूते के निशान भला कैसे पड़ सकता है। यह भी बताया गया है कि तस्वीर में अंतरिक्ष यात्री की परछाई दिख रही है, तो फिर झंडे की परछाई क्यों नहीं दिख रही। इस तरह का जवाब एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क रॉबिन्सन ने दिया। उन्होंने कहा चांद पर मिट्टी की चट्टान और धूल की परत जमी हुई है। अगर वहां पर कदम रखा जाए तो आसानी से संकुचित हो जाती है, इसलिए पैरों के निशान देखे जा सकते हैं।